हुकूमत ने लेवी बढ़ाकर आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुकम्मल रिलीफ से महरूम कर दिया। 24 रुपये 74 पैसे लेवी लगा दी गई। 28 रुपये से जायद का रिलीफ 4 रुपये फी लीटर तक महदूद। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी 68 रुपये से घटाकर 44 रुपये कर दी गई। कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल 8 रुपये 80 पैसे महंगा। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। इतलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ या उससे कम से कम भी दुकानदार को 25,000 रुपये जमा करवाना होंगे। बिलाल अजहर की आनी की वजीर खजाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजिरों की जानिब से स्कीम का खैर मकदम। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया गया। फर्स्ट शेड्यूल के तंजीम के मुतबादिल नाम भी शामिल। आज़ाद कश्मीर महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कलअदम तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई। उसके खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। ईरान मुज़ाकरात के दौरान डील पर राजी नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप का एतराफ। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बचे हैं। बिलाखिर मुआहदे पर तैयार हो जाएगा। ईरान ऐसे इकदाम करने पर मजबूर हो जाएगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सदर ट्रंप का NBC को इंटरव्यू में दावा। तकरीब से खिताब में बता दिया, डील हो या कोई मुश्किल रास्ता, ईरान जंग से बहुत जल्द निकलने वाले हैं। तेल और गैस की कीमतों में जल्द कमी आ जाएगी। ईरान की आबने हुर्मस में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग। अमरीकी बहरिया के जहाज़ों की जानिब मारे गए 3 से 4 ड्रोन से फिजा में ही तबाह कर दिए। जवाब में ईरानी जजायर कशीम और गोरख में रडार तंसीबात को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का बयान। दोबारा जारहत पर जंग बहरे हिंद, बहरे अहमर और रोम तक ले जाएंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई का इंतबा। मुश्तबा खामनाई की सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान मुस्तरद। वाज़ेह कर दिया, सदर ट्रंप की वजह से मुज़ाकरात में डेडलॉक आया। ईरान के 24 अरब डॉलर बहाल करके नए मुस्तकबिल का आगाज किया जा सकता है। ईरान का डील पर दस्तखत होते ही आधे मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। दुनिया भर में पाबंदियों के बाइस अरबों डॉलर के असासे जब्त किए जा चुके हैं। डील होते ही 2 माह के अंदर रकम वापस मिलने की तवक्को रखते हैं। नायब वजीर खारजा कासिम गरीबाबादी का इंटरव्यू। ईरान अमरीका मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। जोहरी बातचीत के लिए 100 रुकनी माहिरीन की टीम तश्कील दी जा चुकी। ट्रंप के नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने जोहरी मरकज का दौरा करके मशावरत भी कर ली। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। अमरीका और ईरान जोहरी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक के करीब पहुंच गए। बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह का दावा। पेशरफ्त से दोनों ममालिक बाकी मसाइल हल करने के लिए वक्त मिल सकेगा। राफेल ग्रोसी का बयान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 2000 से जायद कैदियों की सजा माफ कर दी। तमाम अफराद की फौरी रिहाई। जासूसी और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में कैद मुल्जिमान भी शामिल। तेल की कीमतों में कमी। ईरान जंग के खात्मे से मशरूत। अमरीकी वजीर तवानाई ने फौजी जरूरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेल की मकामी पैदावार बढ़ाने पर जोर दे दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। हट धर्मी करके अमन व अमान खराब करने की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तर्जुमान हुकूमत का 2 टोक पैगाम। इंतखाबी मुहिम खत्म। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। बेशतर हलकों में पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकते हैं। इंतखाबात शेड्यूल जारी। फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। हर किस्म की तकर्रुरी और तबादले पर पाबंदी होगी। लबनान से इसराइली फ़िज़ाइये के तैयारे पर मिसाइल हमला। शुमाली इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। हिज़्बुल्लाह के जुनूबी लबनान में काबिज़ फौज पर 32 हमलों का दावा। सहूनी हमले में 1 तिब्बी एहलकार समेत 5 अफराद शहीद, 2 जख्मी होने की तस्दीक। अमरीका ने कुवैत को ड्रोन हमलों से बचाव का निज़ाम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। 1 अरब 89 करोड़ डॉलर के आलात फराहम किए जाएंगे।
अमेरिका ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ईरानी टीम को वीजे जारी कर दिए। अरब टीवी के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी स्क्वाड के 15 अरकान को वीजे देने से इनकार कर दिया। फुटबॉल टीम के कोचेस, तकनीकी अमला और इंतजामी ओहदेदारों को वीजा नहीं मिला। वर्ल्ड कप खेलकर साबित करना चाहते हैं, ईरान अमन चाहता है, बम या इंतकाम नहीं। मैक्सिको में तैनात ईरानी सफीर अबू अल फजल का इंटरव्यू। खेल कौमों को करीब लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहां ऐसा नहीं। और इसराइल ने फलस्तीन की विमेन फुटबॉल टीम की 2 खिलाड़ियों को रिहा ना किया। फलस्तीनी खिलाड़ियों की गिरफ्तारी पर फीफा को रद्द-ए-अमल देना चाहिए, कौमी विमेन टीम का मुतालबा।